कि हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आरसीपी सिंह मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पटना आ गए हैं और उन्होंने पटना आते ही बहुत बड़ी बात कह दी कि अब एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को और अलग अलग लोगों को। आखिरकार आरसीपी सिंह ने ये बातें क्यों कही और इशारा किसकी ओर है, पहले आप खुद आरसीपी सिंह का पूरा बयान सुनिए। निर्वहन किया है और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है, आज आप देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। जितने भी हमारे और भी साथी हैं, उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं, उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं, उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं, उनको मैं जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। एक फोटो वायरल हुई थी क्या बीजेपी में जाने को लेकर? अच्छा, सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब जी सर, और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था। जी बताइए सर। मैं गया हुआ था कहाँ, तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था? क्योंकि मैं इस्पात मंत्री और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई वर्षों के बाद 6 मीटिंग किया एक साल में, और उसी मीटिंग के संदर्भ में मैं गया हुआ था। उसके बाद हम लोग 2 तारीख को हमारा जो वहाँ पर हमारा NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने पिछले वर्ष, पहले का रिकॉर्ड था 30 मिलियन टन उनका उत्पादन होता था, पिछले वर्ष 42 मिलियन टन किया। तो हमारे जो साथी थे, उन लोगों ने, उनका हेडक्वार्टर है, उनका अनुरोध था और उसी में मैं वहाँ पर पहुंचा था 1 तारीख की रात में हैदराबाद में। और आपको पता है कि 2 और 3 तारीख को वहाँ पर हैदराबाद में जो बीजेपी है, उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। स्वाभाविक है, मैं एनडीए में हूँ, एनडीए का नेता हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, मुझे सब जानते हैं। तो आपने आरसीपी सिंह को सुना, उन्होंने कुछ ना कहते हुए भी बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने ये कहा कि वो संगठन के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि ब्लॉक तक में उनकी पूरी पहुंच है, एक एक व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। और उन्होंने इशारों ही इशारों में ये भी कह दिया कि बिहार को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने बिहार की तमाम समस्याओं को गिनाया कि बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के कामगारों को ज़रूरत है अच्छे नेतृत्व की। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरसीपी सिंह किस ओर इशारा कर रहे हैं, आखिरकार ये बातें उन्होंने किस संदर्भ में कही। क्योंकि फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एनडीए के लोग कहते हैं कि एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है और आने वाले पूरे कार्यकाल तक, यानी कि जब तक ये नया कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, तब तक बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। लेकिन अब आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि नेतृत्व की जरूरत है। आखिरकार ये बातें उन्होंने किसे कही है, आप इसका अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं और देखना होगा कि आगे बिहार के सियासी गलियारों में और कितना बदलाव और कितना भूचाल देखने को मिलता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।